नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद दीवान में। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का जो रिजल्ट है या तो अगस्त के लास्ट हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है। और आज आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 सितंबर की तारीख दे रखी है, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा चुका है। ये है कौन सा रिजल्ट? तो आपका होम्योपैथिक भेषजिक जो रिजल्ट है ये आपका आया हुआ है। इसका जो पेपर है आप लोगों को पता है कि 2 फरवरी 2025 को आपका ये पेपर लखनऊ में आयोजित किया गया था, ठीक है। आप लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कुल जो पद थे वो 397 थे और अभिलेख परीक्षण हेतु जो आप लोगों के कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो 2410 बच्चे बुलाए गए हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि लगभग 2410 लोगों ने पेपर दिया था और उन सभी को यहाँ पे बुला लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो 2410 अभ्यर्थी हैं इनका अभिलेख परीक्षण जो है 16 तारीख से प्रस्तावित है आयोग में, ठीक है। इसकी जो जानकारी है वो अभी पेट पेपर के बाद आपको मिल जाएगी। वहां से आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म मिलेगा, एक PDF मिलेगी, ठीक है। उसको डाउनलोड करके उसको भर करके उसका भी हम आपको वीडियो बना देंगे, वहां से आप लोग देख लेंगे कि कैसे किस फॉर्म को हमें भरना है, ठीक है। इस तरह से इनका आया हुआ है। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है उसकी कट ऑफ कितनी गई है। हम लोग जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 9.25 जो है 9.25 कट ऑफ गई है। SC कैटेगरी की बात करें तो वो भी 9.25 गई है। अनुसूचित जात में 9.25 हो गया, OBC में भी 9.25 है और EWS जो है वो भी यहाँ पे सबकी सेम है। मतलब ओवरऑल जो है इन्होंने एक तरफ से निर्धारित कर ली कि 9.25 है और इस पे जितने भी इनको लड़के मिल गए वो सारे यहाँ पे हो गए हैं। कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनके इससे कम नंबर होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे बाहर हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उपलब्धता की सीमा तक अभ्यर्थी जो है अपनी मूल श्रेणी में समाहित कर दिए गए। मतलब अगर वो जनरल कैटेगरी में थे तो जनरल में है, OBC में थे तो OBC में चले गए, SC में थे तो SC में समाहित हो गए, ST में थे तो ST में, और अगर उन्होंने EWS लगा रखा है तो वहां पे चले गए। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। OL में क्या है कि मूल श्रेणी में समाहित है, LC में कोई अभ्यर्थी को नहीं मिला हुआ है और AAV जो होता है उसमें भी अभ्यर्थी नहीं मिला, भूतपूर्व सैनिक भी ऐसा कोई नहीं मिला है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इनका ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे थे कि हम इस रिजल्ट को अगर देखना चाहें तो कैसे देखें कि क्या रिजल्ट आता है हमारा, तो हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए उत्तर प्रदेश की जो आपकी वो है UP-SSC की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे डालेंगे तो आप UP-SSC डाल दीजिए क्रोम पर या कहीं पे भी आप डालिए, जो भी ब्राउजर हो। इस तरह से आपकी ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको कट करिए। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही दे रखा है, आप यहाँ देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, वहां नहीं जाना चाहते तो ये आपको रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा। देखिए घंटी बनी हुई है, बेल बना हुआ है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट आपको दिखेगा, आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 एग्जाम 2022 का जो है उसका टाइपिंग का रिजल्ट अंडर द करके आया हुआ है, ये हो गया। और दूसरा आपका देखिए यहाँ पे ये दिख जाएगा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ठीक है। तो वो भी आपका रिजल्ट जारी हुआ। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, टाइपिंग का एक रिजल्ट इन्होंने जारी किया है टाइपिंग के लिए, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का है तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगी हुई, इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपका जेंडर मांगा हुआ है, आप अपना जेंडर डालिए और जो ये वेरिफिकेशन कोड है आपको ये डालना है, ठीक है। तो हम ये सब चीजें डाल करके आगे बढ़ेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं अगर आपका रिजल्ट क्या लिख के आता है। सारी चीजें फिल करने के बाद जैसे आप इसको सी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये लिख के आ जाता है। अगर यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि स्टेटस आपको देखना है, अगर रेड कलर में लिखा हुआ है तो क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज, तो मतलब ये है कि आप अपने DV के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। DV के बाद एक अलग से मेरिट बनती है, वो अलग बनेगी, ठीक है। अभी क्या है, आप जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर नॉट क्वालिफाइड और वो एक रेड कलर में लिख के आता है, आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है और जैसे स्टेटस लिखा हुआ उसी के आगे अगर रेड कलर में है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए ये है कि आप आगे की जो भर्तियां आएंगी उनके लिए फिर से तैयारी करिए, और जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं उनके लिए एक बार कंग्रेचुलेशन है कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके जो है एक एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कैसे हम ये रिजल्ट देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रिजल्ट आया है तो आप लोग खुश भी होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।